के नए चैनल नॉलेज नंबर 1 में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा में लिखा हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। एक का मान हमको दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। हमको अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित करना है। तो कुल त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप देख पा रहे हैं। क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। कहें तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो एक का तो मान हमको दिया गया है, अब बचे 5 उनके हमको मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। हल कर से पहले इसमें लिखेंगे दिया है, जो जो दिया है उसको हम लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। सेक थीटा बराबर 13/12, ये हमको दिया है। इसमें सिर्फ हमको इतना ही दिया है तो हम इतना ही लिखेंगे। ज्ञात क्या करना है हमको? ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? शेष त्रिकोणमिति अनुपात। तो सेक थीटा तो हमको दिया है, तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा हमको? साइन थीटा। फिर क्या ज्ञात करना पड़ेगा? कॉस थीटा। फिर साइन कॉस टेन थीटा। सेक दिया है, फिर हमको क्या ज्ञात करना है? कॉसेक, कॉसेक थीटा। सेक दिया है, फिर हमको क्या ज्ञात करना है? लास्ट में कॉट थीटा। कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ये सभी के मान हमको ज्ञात करना है। तो अब ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे, क्योंकि हमको तीनों भुजाओं का मान चाहिए, लंब, कर्ण और आधार। इसके लिए हमको कुछ मानना पड़ेगा। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है तथा कोण सी बराबर थीटा है। ये हम मान लिए हैं। माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है तथा कोण सी बराबर क्या है? थीटा है। अब चलिए निर्माण कर लेते हैं। मैं एक रखा हूँ त्रिभुज पहले से ही बना के। अब इसमें हमको क्या करना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी समकोण है। तो सबसे पहले हम बी को लिखेंगे। बी हमारा क्या है? समकोण है। फिर बचा सी और ए, सी और ए। अब यहाँ हम सी माने हैं थीटा है, तो ये हम थीटा लिख दिए। अब हम इसको सवाल को अब आगे हल करेंगे। अब चूंकि हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर, सेक बराबर क्या होता है आपको पता होगा, अभी ही मैं बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ। सेक बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार।
तो हम सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, कर्ण बटे आधार बराबर 13/12। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कर्ण। अब क्योंकि यहाँ सेक थीटा है तो थीटा कौन सा इसमें कोण है, यहाँ सी है, तो सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये आधार, और ये क्या हो जाएगी हमारी कर्ण। तो कर्ण कौन सी हुई भुजा, ए सी, तो ए सी कर्ण हो गया। आधार कौन सी हो गई, बी सी, बी सी आधार 13/12। तो ए सी का मान कितना प्राप्त हो गया हमको, 13, और बी सी का मान कितना प्राप्त हो गया हमको, 12। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए सी का मान कितना प्राप्त हो गया हमको, 13, और बी सी का मान हमारे पास कितना आ गया, बी सी का मान हमारे पास आ गया 12। अब हमको किसका मान निकालना है, ए बी, ए बी यानी कि लंब हमको निकालना है। तो अब लंब के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। तो हम करते हैं समकोण त्रिभुज, किसमें, ए बी सी में, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लगता है। तो करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसमें कर्ण क्या है, ए सी है, तो हम लिख देंगे ए सी का वर्ग। लंब क्या है हमारे पास, ए बी है, तो हम ए बी का वर्ग, धन आधार क्या है हमारे पास, बी सी है, तो बी सी का वर्ग लिख देंगे। अब हम मान रखेंगे इनके, ए सी का मान हमको कितना प्राप्त है, 13, तो ए सी की जगह 13 का वर्ग कर देंगे। ए बी का मान तो हमको ज्ञात करना है, और बी सी का मान कितना है, 12 है, तो इसको हम 12 का वर्ग कर देंगे। आगे हल करते हैं। 13 का वर्ग मतलब 13 का कितने बार गुणा, 2 बार, ए बी का तो वर्ग ही है, धन 12 का वर्ग मतलब 12 का 2 बार गुणा। 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 169 आएगा, ए बी का वर्ग। 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144 आएगा। ठीक है। अब हमको ए बी का मान चाहिए, तो 144 को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। चूँकि 144 अभी प्लस में है, पक्षांतर के बाद ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर ए बी स्क्वायर। और आगे हल करते हैं। 169 में 144 घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 25 बराबर ए बी स्क्वायर। अब हमको सिर्फ ए बी का मान चाहिए। यहाँ ए बी की घात में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग मूल करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर, तो कर देते हैं दोनों पक्षों में वर्गमूल, ए बी इधर भी वर्गमूल, और 25 इधर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो ए बी का मान हमको प्राप्त हो गया 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। अब हम ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 5, तो हम इस प्रकार से लिख दिए ए बी की जगह 5। अब हमको आगे शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो कौन कौन से मान ज्ञात करने, एक बार देखते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, एक एक करके हम मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले किसका ज्ञात करना है हमको, सेक थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, लाल बटे कक्का से याद करेंगे हम,
तो क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर, तो लंब इसमें बताओ थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, और ये कर्ण और ये आधार, तो लंब इसमें क्या हो जाएगा ए बी, ए बी लंब हो जाएगी, और कर्ण कौन सा हो जाएगा ए सी। तो ए बी का मान हमको कितना दिया है 5 और ए सी का मान कितना दिया है 13। तो साइन थीटा का मान आ गया हमारे पास 5/13। अब हम किसका मान निकाल लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से याद करेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है थीटा, इसमें आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। तो BC का मान हमारे पास कितना उपलब्ध है, BC बराबर कितना है 12 है, और AC बराबर कितना हमारे पास 13 है। तो ये हमारा किसका मान प्राप्त हो गया, कॉस का मान प्राप्त हो गया। अब हमको मान चाहिए टेन का, टेन थीटा। टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है, तो हम इसमें ज्ञात कर लेंगे लंब हमारा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने का लंब हो जाएगा, तो लंब हमारा ए बी हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। तो ए बी की जगह कितना लिखेंगे हम 5, और बी सी की जगह हम कितना लिखेंगे 12। तो हमारा ये 5/12। अब हमारा किसका मान बचा कौशिक का, तो हम इधर कर लेते हैं। कौशिक का मान कितना हुआ, कौशिक COSEC, कौशिक थीटा। कौशिक थीटा बराबर होता क्या है कर्ण बटे लंब, क्या होता है इसका उल्टा कर देते हैं साइन का, तो क्या हो जाता है हमारा कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो कर्ण इसमें क्या है बताओ, कर्ण है हमारा AC, और लंब क्या है हमारे पास कर्ण AC है, और लंब क्या है AB है। तो इस प्रकार इसका मान कितना प्राप्त हो गया हमको, AC का मान कितना हमारे पास है 13, और AB का मान कितना है 5 है। तो 13 बटे कितना प्राप्त हो गया हमारा 5। इसके बाद 1 2 3 4 मान ज्ञात कर चुके हैं, हमको लास्ट मान कॉट का ज्ञात करना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका टेन का उल्टा होता है, तो हम इसको क्या लिख देंगे आधार बटे लंब। ठीक है, आधार क्या होगा आधार BC होगा, और लंब हमारा क्या हो जाएगा इसमें AB। तो क्या हो जाएगा आधार का मान BC बराबर कितना है 12 है, और AB बराबर कितना है 5 है। इस प्रकार हम सभी के मान ज्ञात कर चुके हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक और कॉट। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे, जो सवाल में आपको दिक्कत जा रही हो उनको भी बताएंगे, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इसके पहले की जो भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ 1 से 4 तक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।